Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you all and yet another session of Spoken English. We've been doing many things to improve our standards of spoken English. बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी. Really impressive techniques to improve one's standard of speaking English. लेकिन I would like to let you know about one more thing. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि we have already discussed about many things कि ग्रामर का क्या रोल है, स्पोकन इंग्लिश में क्या रोल नहीं है. एंड मैंने आपको कहा था कि टू सम एक्सटेंट ग्रामर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड ग्रामर इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि आप अगर ग्रामेटिकली सही नहीं बोल रहे हैं तो थिंग्स आर मिसअंडरस्टूड, थिंग्स आर मिस्टेकन. कई बार चीज़ों को गलत तरीके से ले लिया जाता है, गलत तरीके से समझा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट है कि पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए शी लगता है, अपने आप को बोलने के लिए आई लगता है. तो ये प्रोनाउंस हैं, अगर हम इन प्रोनाउंस को सही यूज नहीं करते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये कहें कि ग्रामर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ग्रामर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है हिंदी बोलने के लिए, ग्रामर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है किसी और भाषा को बोलने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा सुपरफ्लूअस हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी. तो what I'm trying to tell you is कि grammar is also needed but not 100%. पूरी तरह से 100% ग्रामर के ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है. 30% will do. 30% का ज्ञान भी आपको अच्छे से काम निकाल देगा. ग्रामर की बात करूं तो उन 30% में क्या आता है? तो फॉर स्पोकन इंग्लिश स्पेशली आई पर्सनली फील दैट यू नीड टू हैव अ गुड कमांड, अ गुड नॉलेज ओवर टेंस. आपको टेंस पर अच्छा कमांड होना जरूरी है, टेंस का नॉलेज होना जरूरी है. Because half of your spoken English is done when tense is done. मुझे लगता है कि आपने आधी इंग्लिश उसी दिन सीख ली जिस दिन टेंस पर कमांड करना सीख लिया या टेंस पर सेंटेंस को सेट करना सीख लिया. That's why you should have a good command over tense. तो हम लोग यहाँ टेंस को अब पढ़ने जा रहे हैं. टेंस की मैं अब आपको वीडियोस बना रहा हूँ, टेंस की मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप टेंस को क्लियर रखें, दिमाग में क्लियर रखें, तब जाकर के आप चीजों को सही तरीके से दूसरों को समझा पाएंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग वी नीड टू नो व्हाट इज टेंस. इन हिंदी इट इज कॉल्ड काल. हिंदी में तो इसे काल कहते हैं. दैट यू ऑल नो, आप ऑलरेडी इन सारी चीजों को जानते हैं. बट इफ आई टॉक व्हाट इज टेंस, यदि मैं कहूं कि टेंस क्या होता है तो व्हाट कुड बी द आंसर? तो बहुत सारे लोग इसका बहुत तरह का आंसर देते हैं. देयर आर सो मेनी आंसर्स दैट पीपल डू गिव टू दिस क्वेश्चन. लाइक लोग कहते हैं टाइम इज टेंस, टेंस इज टाइम. इसका अगर आप डिटेल पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मींस टाइम. तो बहुत सारे इसके डेफिनेशन है, बट जो मुझे लगता है जो इसका सही और सटीक डेफिनेशन है वो ये है कि टेंस इज the study of the forms of verbs. Tense is the study of the forms of verbs. मुझे लगता है कि टेंस और कुछ नहीं है बल्कि स्टडी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का, यानी क्रियाओं के रूपों का अध्ययन. क्रिया के रूपों के अध्ययन को ही हम टेंस कहते हैं. Why am I saying so? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Just try and go through some examples. अगर मैं बोल रहा हूं कि I play cricket, तो इसका मतलब हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूं. Means I am talking about present, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं. अगर मैं इसे ऐसा कह दूं कि I am playing cricket, तो अर्थ हो गया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. खेल रहा हूं मतलब अभी खेल रहा हूं. We are talking about present. और अगर मैंने कहा कि he went to college, वह कॉलेज गया, तो यहाँ वेंट को देख करके पता चला कि बात जो है खत्म हो गई, बीत गई, ये पास्ट की घटना है. यहाँ प्ले को देख करके पता चला था कि ये जो घटना है ये प्रेजेंट की घटना है. यहाँ एम प्लेइंग को देखकर पता चला था कि वो प्रेजेंट की घटना है. शी विल कम हियर, शी विल कम हियर. तो यहाँ देखिए इसका अर्थ हुआ वह यहाँ आएगी. तो इसमें विल कम को देख करके पता चला कि ये काम अभी होगा, यह काम हुआ नहीं है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है कि कौन चीज प्रेजेंट का है, कौन चीज पास्ट का है, कौन चीज फ्यूचर का है. तो ये सब पता चल रहा है प्ले या प्लेइंग, एम प्लेइंग, वेंट, विल कम इत्यादि इत्यादि से. इसीलिए मैंने आपको कहा
कि टेंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है। ये हुआ टेंस का सटीक डेफिनेशन। अब उसमें आप डिटेल में जितना जाकर के उसको समझें वो अच्छी बात होगी, बट इतना आपके लिए जानना काफी है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब जो नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स को बॉदर करती है, परेशान करती है, वो ये है टाइम एंड टेंस। अक्सर मैंने लोगों से ये क्वेश्चन करा, अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करा कि आप बताओ यार कि whether time and tense both are same thing or is there any difference between both of the two? क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही चीजें हैं या टाइम और टेंस के बीच में फर्क है, अंतर है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, टाइम एंड टेंस बोथ आर सेम थिंग, दोनों चीजें एक हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि नो, अगर एक ही होता तो टाइम एंड टेंस क्यों लिखा जाता, या तो उसे टाइम लिखते या स्लैश देके ऑब्लिक देके टेंस लिखते, टाइम लिखते, ऐसा करते, उसे हम लोगों ने टाइम एंड टेंस क्यों नाम दिया है। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी जान ले, बिकॉज आज टेंस की मैं कॉन्सेप्ट क्लास शूट कर रहा हूं, तो इसीलिए आपको इसका जानना बहुत जरूरी है कि क्या इन दोनों के बीच में फर्क है। देखिए, पहले तो ये जाने हम कि टेंस कितने तरह के होते हैं। तो टेंस 3 तरह के होते हैं, राइट। पहले को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसे कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, हिंदी में इसे कहते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, हिंदी में इसे कहते हैं भविष्यत काल। इन तीनों ही टेंस के 4 रूप और हैं, जैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों में इंडेफिनिट आएगा। इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल वर्ड कम्स फर्स्ट, सिंपल पहले आता है, इंडेफिनिट कम्स आफ्टर। ये इंडेफिनिट जो है ये बाद में आएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट ऐसे कहेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसे हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ओवरऑल हमारे पास 12 टेंस हो गए, 3 मेन और 4 उनके बच्चे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास हो गए 12 टेंस। सब टोटल अगर करें तो हमारे पास 12 टेंस हो गए। तो 3 टेंस हुए मेनली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो टाइम भी 3 होता है, जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो चलेगा आने वाला है वो फ्यूचर। तो इस वजह से बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है कि टाइम एंड टेंस दोनों एक ही चीज है, क्योंकि प्रेजेंट में जो चल रहा है प्रेजेंट का टाइम, और इसी बात को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया पास्ट का टाइम और उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट टेंस, जो आएगा वो फ्यूचर का टाइम और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए फ्यूचर टेंस। तो इट मींस टाइम एंड टेंस बोथ आर सेम। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दे आर नॉट सेम। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बीच में फर्क ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का अंतर। इतना फर्क है दोनों में कि एक जमीन है तो दूसरा आसमान, एक जमीन तो दूसरा आसमान, दूर दूर तक इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर आपको ये मन में आएगा कि जब लेना देना नहीं है तो इतनी सिमिलैरिटी क्यों लगती है? क्यों लगता है कि पास्ट में घटा हुआ काम जब पास्ट का काम था और उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, तो ऐसा इसके साथ क्यों नहीं है? और मैं कह रहा हूं कि दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बताने की कोशिश करता हूं, शायद आपको चीजें समझ में आए। हम लोग उस वक्त की बात करें जरा जब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं थे। जब इंसान नहीं थे तो क्या था? आप कहेंगे डायनासोरस थे, आदि मानव थे। आदि मानव भी तो इंसान ही थे। जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे उस वक्त भी सूर्य था, उस वक्त भी चंद्रमा था,
उस वक्त भी सितारे थे, सूर्य उस वक्त भी उगता था, सूर्य उस वक्त भी डूबता था। मतलब समय उस वक्त भी था, उस समय भी था। लेकिन चूंकि पृथ्वी पर इंसान नहीं थे तो भाषा नहीं थी। जब हमारी उत्पत्ति हुई, इंसानों की उत्पत्ति हुई, तो हम लोगों ने एक दूसरे से बोलने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज खोजा। व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट, थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। एक ऐसा माध्यम है लैंग्वेज जिसकी मदद से हम भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसकी मदद से संचार करते हैं, जिसकी मदद से बातचीत करते हैं। तो जब हम पैदा हुए, इंसानों की उत्पत्ति हुई, तब तो भाषा की खोज की गई ना। तब हम लोगों ने एक दूसरे से बात करने के लिए पहले इशारों की भाषा खोजी, फिर धीरे धीरे मुंह से बोलना शुरू किया, और फिर हजारों भाषाएं बनी। तो जब इंसान नहीं थे तो भाषा नहीं थी, इंसान बने तो भाषा बनी। जब भाषा बनी तो भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से बोलने के लिए, शुद्ध शुद्ध रूप से लिखने के लिए व्याकरण की खोज की गई, यानी ग्रामर बना। व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, रिटन और अनरिटन, दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। यानी ग्रामर कुछ नहीं है, नियमों का संग्रह है जो वाक्य विन्यास कराता हो, जो वाक्य की बनावट में मदद करता हो। तो ये नियम, कायदे, कानून क्यों बनाने पड़े? ताकि भाषा में गलती ना हो, ना बोलने में, ना लिखने में। और जब व्याकरण बना, जब ग्रामर बना, तो उसी में टेंस बना। यानी जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे तो भाषा नहीं थी, भाषा नहीं थी तो व्याकरण नहीं था, व्याकरण नहीं था तो टेंस नहीं था। लेकिन उस वक्त भी सूरज था, उस वक्त भी चंद्रमा था, उस वक्त भी सितारे थे, सूर्य उस वक्त भी उगता था, सूर्य उस वक्त भी डूबता था। यानी समय उस समय भी था। यानी हम वन लाइनर अगर इसको बोलें, अगर एक लाइन में बोलें, तो क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम और टेंस में क्या फर्क है, तो वन लाइनर आंसर दीजिए कि टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। समय शाश्वत सत्य है, समय चिरंतन सत्य है, ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या है, तो आप कहें कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस जो है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामर की धारणा है। जो ग्रामर पढ़ेगा वही टेंस जानेगा। लेकिन टाइम का ज्ञान सभी को होता है, टाइम का ज्ञान पशु पक्षियों को होता है, अनपढ़ पढ़ा हुआ सबको होता है। लेकिन टेंस तो वही जानेगा जिसको इंग्लिश व्याकरण की समझ होगी। इसीलिए वन लाइनर आंसर करना है कि टेंस जो है वो व्याकरण की धारणा है, लेकिन समय जो है वो चिरंतन सत्य है, शाश्वत सत्य है, ना कभी बदला ना कभी बदलेगा। कल को फिर ऐसा हो जाए कि प्रलय आ जाए, पृथ्वी पर इंसान खत्म हो जाए, इंसान खत्म हो जाएंगे तो भाषाएं खत्म हो जाएंगी, भाषाएं खत्म हो जाएंगी तो व्याकरण खत्म हो जाएगा, व्याकरण खत्म हो जाएगा तो टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सूरज, चंद्रमा, सितारे रहेंगे तो उस समय भी सूर्य उगेगा, उस समय भी सूर्य डूबेगा, लेकिन समय मौजूद रहेगा। यानी समय सदा है, लेकिन टेंस अपने हिसाब से है। समय शाश्वत है, टेंस को हमने बनाया है, क्योंकि ये रूल हमने लिखा है। हमारा मन करे तो हम पास्ट की बात को प्रेजेंट में लिख सकते हैं, मन करे तो फ्यूचर की बात को भी प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन हमारा मन करे तो हम 1980 को अभी नहीं ला सकते, हमारा मन करे तो हम 2050 को अभी नहीं ला सकते। आ गई बात समझ में? क्या फर्क है टाइम एंड टेंस में? आपको सिर्फ ये वन लाइनर आंसर करने हैं कि टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, समय शाश्वत सत्य है, ना कभी बदला ना कभी बदलेगा। टेंस इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, टेंस ग्रामर की धारणा, जब मन करेगा, जैसे मन करेगा उसके रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो यही इन दोनों के बीच का फर्क है।